देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला सीएम चुना गया है। वो 5 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इस बीच क्या आपको पता है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। फडणवीस के सामने एक या दो नहीं बल्कि 5 बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो 5 बड़े फैसले कौन से हैं जो देवेंद्र फडणवीस को लेने ही होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का प्रदर्शन ही तय करेगा कि भारत कितनी जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जीडीपी में 13.3% योगदान के साथ महाराष्ट्र भारत का टॉप राज्य है। ऐसे 5 काम हैं जो नए सीएम फडणवीस को करने ही होंगे। पहला, वादों को पूरा करने पर फोकस। विधानसभा चुनाव से पहले ही घोषित और कार्यान्वित की गई भारी मात्रा में छूट को देखते हुए सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता कम से कम लीकेज के साथ लक्षित तरीके से वादों को पूरा करना होना चाहिए, ताकि राजकोषीय स्थिति को स्थिर किया जा सके। आपको बता दें कि महायुति ने पात्र महिलाओं के लिए लड़की बहन योजना के तहत भुगतान को 1500 से बढ़ाकर 2100 हर महीने करने का वादा किया था। इससे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की उपलब्धता कम हो सकती है। राज्य का कर्ज बढ़कर 7.82 लाख करोड़ हो गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्व में बड़ी वृद्धि के बिना आने वाले महीनों में कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो सकता है। दूसरा, स्टार्टअप हब बनाने पर फोकस। महाराष्ट्र में देश के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं और ये भारत की वित्तीय राजधानी भी है। इस वजह से इसे स्टार्टअप के लिए एक स्वचालित विकल्प बना देना चाहिए था। राज्य को भारत का नंबर 1 स्टार्टअप राज्य बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए उसे छोटी कंपनियों के लिए नियमों को सरल बनाना होगा, जो कि रोजगार सृजन के मुख्य इंजन है। तीसरा, सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल। फडणवीस के लिए सलाह है कि वे राज्य को सलाहकार तिकड़ी के माध्यम से चलाएं। इसका मतलब है कि दोनों जूनियर पार्टनर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी नीतिगत मोर्चे पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का हिस्सा होनी चाहिए। अगर ये तिकड़ी ज्यादातर आम सहमति से काम करती है तो ये राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता के लिए अच्छा संकेत होगा। चौथा, शहरी बुनियादी ढांचे पर प्राथमिकता। कई बड़े महानगरों और शहरी विकास केंद्रों के साथ महाराष्ट्र को शहरी बुनियादी ढांचे पर प्राथमिकता के तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए शहरी भूमि की कीमतें और आवास किफायती बनाए जाने चाहिए। इसका मतलब है कि रियल एस्टेट क्षेत्र को निहित स्वार्थियों और भू माफियाओं के चुंगल से बाहर निकालना होगा। पांचवा और आखिरी, अगर समृद्धि की कुंजी अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां हैं तो देश की विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं की राजधानी के रूप में महाराष्ट्र को श्रम सुधारों को लागू करने और श्रम प्रधान व्यवसायों को प्रोत्साहित करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।